हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड सत्र 2022 से 24 के छात्रों के मन में उठने वाले प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। 2022 सत्र के छात्र क्या क्या सोच रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न उनके मन में बन रहे हैं, उनकी विस्तृत चर्चा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कितने सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसके भीतर 4 सेमेस्टर होते हैं और 6 माह का प्रत्येक सेमेस्टर होता है। 6 माह का प्रत्येक सेमेस्टर इंटू 4 24 मंथ यानी 12 महीने का 1 साल और 12 महीने का 2 साल, तो 2 साल का पाठ्यक्रम यानी 24 महीने का पाठ्यक्रम, प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ का और सेमेस्टर कितने 4। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा कब होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 सेमेस्टर होते हैं। इनमें पहले सेमेस्टर में प्रवेश के बाद उसके आगे के 6 से 7 माह में ही परीक्षा कंप्लीट करा ली जाएगी। दूसरे सेमेस्टर में फिर 6 से 7 माह के भीतर परीक्षा कंप्लीट करा ली जाएगी। सेम तीसरे महीने में भी होता है, 6 मंथ या 6 मंथ के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। और 4th सेमेस्टर में भी यही हाल है कि 6 से 7 माह के अंदर परीक्षा कंप्लीट करा ली जाएगी। हाँ, ये बात क्लियर है कि 2 वर्ष के भीतर आपको चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं कंप्लीट करा ली जाएंगी। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि इंटर्नशिप क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा के पहले आपको जिले के डाइट द्वारा, आपके जिले में एक डाइट होगा, उसके द्वारा आपको 1 महीने के लिए किसी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में भेजा जाएगा। आप वहाँ टीचिंग करेंगे और टीचिंग के आपको नंबर मिलेंगे, मतलब आपकी टीचिंग 100 अंक की होगी, मतलब पूर्णांक आपका 100 का होगा और आप कितने अंक प्राप्त करते हैं विद्यालय से, वो विद्यालय का प्रधानाध्यापक वहाँ का जो होगा वो आपको एक पर्चे में बना करके देगा। लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग के लिए भेजा जाता है। इस टीचिंग का मूल्यांकन 100 के पूर्णांक में किया जाता है। 1 माह की टीचिंग के बाद आपको उसी विद्यालय से अंक प्राप्त होते हैं जो आपकी सेमेस्टर परीक्षा में जोड़े जाते हैं और ये अंक आपकी सेमेस्टर की परीक्षा में भी जोड़े जाते हैं। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रथम सेमेस्टर के विषय क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम सेमेस्टर के जो विषय हैं उसमें आपको 8 विषयों की परीक्षा देनी होगी। आपको पहले सेमेस्टर के अंतर्गत 8 विषयों की परीक्षा देनी है। पहला विषय बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम, तीसरा सामाजिक विषय और चौथा विज्ञान, 5वां हिंदी, 6वां गणित, 7वां संस्कृत और 8वां कंप्यूटर। इन 8 विषयों की आपको परीक्षा प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत देनी है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रत्येक सेमेस्टर के विषयों का पूर्णांक क्या होता है, कौन सा विषय कितने अंक का होता है। देखिए यहाँ पर बाल विकास जो है ये 50 अंक का होता है, शिक्षण अधिगम ये भी 50 अंक का होता है, सामाजिक विषय ये भी 50 अंक का होता है, विज्ञान 25 अंक का, हिंदी 25 अंक की, गणित 25 की, संस्कृत 25 का और कंप्यूटर 25 का। यानी शुरुआत के जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके 50-50 अंक के होते हैं और बाकी के सारे ये आपके 25-25 नंबर के होते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो प्रश्न पत्र में आपका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है तो 2 प्रकार के प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। कुछ आपके 50 अंक के होंगे, कुछ आपके 25 अंक के होंगे। 50 अंक वाला प्रश्न पत्र जो होगा उसका प्रारूप होगा कि उसमें 15 बहुविकल्पी आएंगे, वो 15 अंक के होंगे, 15 अतिलघु आएंगे जो 15 अंक के होंगे और 10 लघु उत्तरीय आएंगे जो 20 अंक के होंगे। तो आप देखें कि 15-15 यहाँ 30 मार्क्स के ये हो जाएंगे और 20 मार्क्स के लघु उत्तरीय यानी 50 मार्क्स का ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। चले आगे देखते हैं। 25 अंक के प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होता है उसके अंतर्गत 5 बहुविकल्पी, 6 अतिलघु और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न 5 अंक के, 6 अतिलघु प्रश्न 6 अंक के और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न 14 अंक प्राप्त होते हैं। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कितना समय होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके पास 2 प्रकार के प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, कुछ होंगे 50 अंक के और कुछ होंगे 25 अंक के। जो 50 अंक का प्रश्न पत्र होता है, 50 अंक के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय और 25 अंक के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। चलें अगला प्रश्न ये है कि किताबें कौन सी पढ़ें। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज के नोट्स बनाते रहें और मार्केट में उपलब्ध पहले सेमेस्टर की गाइड से पढ़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे लिखा है कि जिन छात्रों का गणित कमजोर है वो क्या करें। जिन छात्रों का गणित कमजोर है या वे जीव विज्ञान के छात्र हैं जिससे उनको गणित में परेशानी होती है तो वो मार्केट में मिलने वाली किसी भी गाइड के रोज़ 5 से 10 प्रश्नों को हल करें और उन्हें 2 से 3 बार लगाएं। यही एक तरीका आपको बार बार हेल्प करेगा। अदर इसके अलावा और कोई अन्य तरीका नहीं। आप कोई 5 से 10 प्रश्न उस गाइड के लगा लें और उन्हीं को 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। प्रत्येक दिन ये करें आप, आपकी मैथ्स बेटर हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि परीक्षा में अधिक अंक कैसे प्राप्त करेंगे। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिखने की स्पीड तेज करें, क्योंकि 2 घंटे का होता है पेपर जिसमें प्रश्न ज़्यादा हल करने होते हैं तो काफ़ी प्रश्न छूट जाते हैं और एग्जामिनर छूटे हुए प्रश्नों के नंबर नहीं देता है।
बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये 15-15 मार्क्स के आते हैं और सही होने पर पूरे नंबर मिलते हैं इनमें। अगला है कि प्रश्न पत्र से संबंधित उत्तर ही लिखें। अगर आपका प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा गया है उससे ही संबंधित आप उत्तर लिखें, व्यर्थ की बातें उस उत्तर में ना लिखें। अगला पॉइंट देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 लाइन का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तब आप पूरे अंक यानी 2 नंबर पूरे प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं, आगे लिखा है गणित और संस्कृत विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि इन सब्जेक्ट पर ही शिक्षकों की बैक लगती है और इन्हीं पर ही सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। आगे लिखा है कि आपके कॉलेज में यूनिट टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा हो ताकि आपको इंटरनल मार्क्स भी अच्छे मिले, आपका रिजल्ट अच्छा बन जाए। मान लीजिए आपने थ्योरी में तो अच्छे मार्क्स ले लिए लेकिन प्रैक्टिकल कॉलेज से प्रैक्टिकल के मार्क्स काफ़ी अच्छे नहीं मिले तो आपका रिजल्ट तो गड़बड़ हो ही जाएगा। आपको थ्योरी तो बेटर करनी ही करनी है, ये आपके हाथ में, लेकिन आपको प्रैक्टिकल यानी यूनिट टेस्ट में भी बेटर परफॉर्मेंस देनी है ताकि आपका रिजल्ट बेटर बन जाए। चलें आगे देखते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपके मन के प्रश्नों के डाउट्स खत्म हो गए होंगे। ऐसे ही डीएलएड से संबंधित अपडेट्स के लिए हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।